झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आया एक चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। झारखंड की जनता ने वोटिंग के बाद बता दिया कि कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। जनता ने यह भी बता दिया कि वोटिंग के पश्चात बड़ा उलटफेर देखने को मिला। झारखंड विधानसभा चुनाव की सभी 81 सीटों पर चुनाव समाप्त हो गया है। इसी के चलते ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी का गठबंधन आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें और बहुमत प्राप्त 41 सीटों का है। दोस्तों, जो भी पार्टी झारखंड में 41 सीटें जीतेगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चतरा जिले की। चतरा जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चतरा जिले में देख सकते हैं दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गिरिडीह जिले की। गिरिडीह जिले में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3। अन्य दल की बात करें तो गिरिडीह जिले में अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गढ़वा जिले की। तो गढ़वा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। गढ़वा जिले के अंदर एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं अन्य दल के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कोडरमा जिले की। कोडरमा जिले में विधानसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट दोस्तों इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कोडरमा जिले में एनडीए बीजेपी के खाते खुलने की संभावना नहीं है। वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खूंटी जिले की। खूंटी जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1। खूंटी जिले के अंदर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल का खाता यहां पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हजारीबाग की। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 3। अन्य दल की बात करें तो हजारीबाग जिले में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। चलिए आप बात कर लेते हैं दोस्तों लातेहार जिले की। लातेहार जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लातेहार जिले में एनडीए बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं अन्य दल का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। चलिए अब बात कर लेते हैं दुमका जिले की। तो दुमका जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट। अन्य दल की बात करें तो दुमका जिले में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दुमका जिले में एनडीए बीजेपी को झटका लग सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोंडा जिले की। गोंडा जिले में विधानसभा की 2 सीट हैं। एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। गोंडा जिले के अंदर दोनों ही पार्टियां बराबरी कर रही हैं। गोंडा जिले के अंदर अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं झारखंड के अगले जिले की। तो दोस्तों आता है लोहरदगा। लोहरदगा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो लोहरदगा जिले में 0 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं देवघर जिले की। देवघर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देवघर जिले में एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की संभावना नहीं है, वहीं अन्य दल के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं जामताड़ा जिले की। जामताड़ा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं दोस्तों, और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जामताड़ा जिले में एनडीए बीजेपी के खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं झारखंड का अगला जिला दोस्तों, साहेबगंज की। साहेबगंज में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट। साहेबगंज जिले में एनडीए बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीट जा सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो आता है रामगढ़। रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1। रामगढ़ जिले में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीट जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूमि की। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3, अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बोकारो जिले की। बोकारो जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, अन्य दल की बात करें तो बोकारो जिले में अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बोकारो जिले के अंदर एनडीए बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं सरायकेला जिले की। सरायकेला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीट। अन्य दल की बात करें तो सरायकेला जिले के अंदर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं रांची की। रांची जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से आप देख सकते हैं एनडीए बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है, वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करें पलामू जिले की। पलामू जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एनडीए के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट पलामू जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। पलामू जिले के अंदर एनडीए बीजेपी को झटका लग सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पाकुड़ जिले की। तो पाकुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट। अन्य दल की बात करें तो पाकुड़ जिले के अंदर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करें सिमडेगा की। सिमडेगा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1। सिमडेगा जिले के अंदर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सिमडेगा जिले के अंदर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करें पश्चिमी सिंहभूमि की। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3। पश्चिमी सिंहभूमि में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुमला जिले की। गुमला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य दल की बात करें तो गुमला जिले के अंदर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं धनबाद जिले की। धनबाद जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए बीजेपी के खाते में 2 सीट, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य दल की बात करें तो धनबाद जिले के अंदर अन्य दल के खाते में 1
एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करें लोहरदगा जिले की। लोहरदगा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो लोहरदगा जिले में अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपने अभी तक झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से आपको मैंने पहले ही बताया था कि 81 सीटों में से जो भी पार्टी 41 सीटें जीतेगी वही पार्टी झारखंड में अपनी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 27 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 51 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो झारखंड के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी राय हमें अवश्य दें और दोस्तों हमें ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।